बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 बहुत ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, जहां आपने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है। इनको सिंपल हमने ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि इनके डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है ताकि हम इनका एलसीएम ले सकें। तो देखें, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ भी 10 आ जाए, यहाँ भी 10 आ जाए, तो ऊपर भी इस टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 5x/10 और प्लस 2x/10। अब एलसीएम ले लें। ऊपर हो जाएगा 5x + 2x विच इज इक्वल्स टू 7x/10। अगर ये सिंप्लीफाई भी हो रहा होता तो हम इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते, लेकिन अब चूंकि ये कट नहीं हो रहा तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी उसी तरह से हमने सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है। एक तरीका तो यही है कि इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको चूंकि 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनका एलसीएम ले लें 9 और 2 का, तो 9 1 ज़ा 9, बाकी रह गया 2 और 2 1 ज़ा 2। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें तो 9 2 ज़ा 18, मीन्स कि 18 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब 2 कितने ज़ा 18 होते हैं? 2 9 से 18 होते हैं ना, तो ये जो 9 है ना, इससे हमने इस ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। और इसी तरह 9 कितने से 18 होते हैं? 9 2 से 18 होता है, तो ये जो 2 है ये ऊपर इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 9x - 9 2 ज़ा 18 और प्लस 2x और प्लस 10 2 ज़ा 20/18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 9x + 2x 11x हो गया, और -18 + 20 साइन आएगा बड़ी वाली टर्म का प्लस, और दोनों वैसे माइनस हो जाएंगी, तो 20 - 18 इज़ 2/18। अब ये कट कब होता है? जब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा होता और वो 18 पे डिवाइड हो रहा होता, लेकिन चूंकि अब यहाँ ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यही हमारा आंसर होगा। इनको भी ऐड करने हैं उसी तरह से, इन सब के बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, और इसके बाद इनका एलसीएम लेना है। अब देखें, एलसीएम सबसे पहले लेके देख लेते हैं कि इन सब का एलसीएम क्या आएगा। तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है, और फिर 7 पे डिवाइड होगा तो 1 1 1 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 7 4 ज़ा 28, मीन्स के 28 इनका एलसीएम आएगा। 28 एलसीएम ले लेंगे। अब देखें, 4 7 ज़ा 28 होता है ना, तो इस टर्म को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद 7 4 ज़ा 28 होता है, तो इस टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 14 सा 28 होता है, तो इस पूरी टर्म को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लें। 7 4 ज़ा 28 प्लस 7x प्लस 4x माइनस 4 1 ज़ा 4, और प्लस 14 इंटू 5 इज़ 70x/28। एक्स वाली टर्म्स को ऐड कर लें। एक ये टर्म है, एक ये है, और एक ये है। 7 + 4 + 70 इज़ 81x, और 28 - 4 इज़ 24 डिवाइडेड बाय 28। ये टर्म्स भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 3x/x + 5 और प्लस 10/5x + 25। सबसे पहले तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा एलसीएम किसी तरीके से सेम आ जाए। तो ये हो जाएगा x + 5। अब देखें, दोनों में कॉमन है x + 5, और हमें यहाँ क्या चाहिए? 5 और चाहिए। तो अगर इस टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एलसीएम सेम हो जाए, तो ऊपर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 5 × x + 5, ये दोनों का एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा? 5 3 ज़ा 15x और प्लस 10। अब ऊपर देखें, इन दोनों में से अगेन 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 ओवर 5 × x + 5।
5 1s are 5, तो आंसर इज़ 3x + 2 / x + 5। यहाँ भी दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने हैं तो सिंपल दरमियान में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, +3 × 1 + x / x - 3। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 6 3 = 18 और +3 + 3x। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे x - 3 आ गया। इधर ही ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1s are 3 और 3 8s are 24, तो ऊपर आ जाएगा 8x / x - 3 और यहाँ +3 + 3x / x - 3। अब देखें दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 8x + 3 + 3x। यहाँ 3 कॉमन नहीं आ रहा बल्कि 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x - 3, क्योंकि 6 3s are 18 होता है और 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो ऊपर आ गया 4x। यहाँ भी 4x आ जाएगा। अब 4x + 3x इज़ 7x + 3 / x - 3, so this is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 23 - x / 5 फ्रॉम 7। 7 में से इसको हमने माइनस करना है, तो 7 - 23 - x / 5 आ जाएगा। अब यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 7 5 × 35 - 23 और -x। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि बाहर यहाँ नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी ना तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -23 + x / 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 - 3 2 और 3 - 2 = 1, तो 12 + x / 5, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x + 12 / 5। दोनों तरह से आपके आंसर्स ठीक हैं। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे 5 × x - 7 / 3 और नेगेटिव साइन, और 6 × x - 8 / 7। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x - 7 5 × 35 / 3 और माइनस यहाँ 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6x - 6 8 × 48 / 7। इसके बाद एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 21, ऊपर 7 × 5x - 35 और -3 × 6x - 48। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 35x - 7 × 35 इज़ 245, और साथ में ये वाला नेगेटिव साइन आ जाएगा, -6 3s are 18x -3 × 48 इज़ 144 / 21। 35 - 18 इज़ 17x और -245 + 144, बड़ी वाली टर्म का साइन आ जाएगा, और 245 - 144 इज़ 101 / 21, सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से हमने माइनस करने हैं, तो फ्रॉम का मतलब है कि ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और इसमें से इसको हमने माइनस करने हैं, 2x² - 2x + 1। एलसीएम लेने के लिए यहाँ नीचे 1 है तो इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी इस पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे x और ऊपर आ जाएगा x + 1, ये x इन सब से मल्टीप्लाई होगा और साइन भी चेंज हो जाएगा सबका, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। ये हो जाएगा x + 1 और -2x³ प्लस 2x × x इज़ 2x² और माइनस प्लस माइनस और x × 1 इज़ x / x। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, +x और -x, ये दोनों टर्म तो कट रही हैं, फिर आ जाएगा -2x³ + 2x² + 1 / x, सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से डिवाइड करना है। इसके दो मेथड हैं, एक तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा डिवीजन मेथड से भी। दोनों तरीके मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है, x4 - 10x² + 9 और डिवाइडेड बाय दिस टर्म।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसके बाद ऊपर देखें ये फैक्टराइज हो रहा है। 9 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बना लें, 1 9 सा 9 होता है। इसको हम लिख लेंगे x4। हमें 10 चाहिए ना, तो इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन यूज़ होगा, -9x स्क्वायर और -x स्क्वायर और +9। और नीचे भी इसको यहाँ कोफिशिएंट 1 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 सा 3 आ जाएगा और इसका फैक्टर यूज़ होगा 1 3 सा 3 ये वाला। तो हमें -2x चाहिए x स्क्वायर और बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे -3x और 1 के साथ हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि इनको ऐड करें तो -2x आ जाए और -3। इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9 और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9 और नीचे भी इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3 x -3 और यहाँ से +1 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x -3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9, दोनों में से कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर -1 बच जाएगा और यहाँ से x -3 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा +1। इसके बाद यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला यूज़ करते हुए देखें ये भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर और दूसरा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो a है यहाँ x और b है यहाँ 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। और अगर इसको देखें और ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो फर्स्ट टर्म क्या होगी x और दूसरे है 1 का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म a है यहाँ x और b है यहाँ 1, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, क्योंकि हमने स्क्वायर के अलावा जो नीचे मौजूद होता है ना उसको हमने एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख देना होता है, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें x माइनस 3 ये दोनों टर्म्स कट रही हैं और x प्लस 1 ये टर्म्स भी कट रही हैं। यहाँ बचा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और +3 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3 1 सा 3, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और -x प्लस 3x इज +2x माइनस 3, दिस इज़ आवर आंसर। और आप इसको डिवीजन मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है सेकंड एक्सप्रेशन से, तो सेकंड एक्सप्रेशन हम बाहर लिख लेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन हम अंदर लिख लेंगे इस तरह से। और अब हमें क्या चाहिए, x4 चाहिए, तो x स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 आ जाए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको इन सब से मल्टीप्लाई करें और आंसर्स इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा x4 -2x इंटू एक्स स्क्वायर इज़ -2x क्यूब। अब x क्यूब वाली टर्म यहाँ कहीं भी नहीं है तो -2x क्यूब यहाँ साइड पे लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये टर्म कट गई। अब x क्यूब वाली टर्म सबसे बड़ी है ना, तो इसको सबसे पहले लिख लें, 2x क्यूब और साथ में पॉजिटिव साइन है, फिर -10x स्क्वायर और फिर +9। इसके बाद हमें क्या चाहिए, 2x क्यूब, यहाँ क्या है x स्क्वायर, एक तो हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, इसके बाद हमें 2 चाहिए और एक x चाहिए ताकि ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो 2x क्यूब आ जाए। अब इसके साथ इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे -4x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और 3 2 ज़ा 6x। अब यहाँ x वाली टर्म भी नहीं है तो -6x साइड पे लिख लेंगे, साइन चेंज कर देंगे उसी तरह से और ये वाली टर्म कट रही है। इसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लेंगे, -10 + 4 इज़ -6x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लिखेंगे +6x और फिर +9। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है तो इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमने इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना तो x4 आ गया, इसके बाद इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -2x क्यूब आ गया जिसको हमने साइड पे लिख लिया। इसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर हो गया, ये टर्म तो हमने यहाँ लिखी नहीं, शायद मैं लिखना भूल गई, प्लस माइनस माइनस और 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ये टर्म आ जाएगी। इसका भी साइन चेंज करेंगे, -10 + 3 इज़ -7x स्क्वायर, यहाँ -7x स्क्वायर आएगा और +2x क्यूब पहले आ जाएगा, इनको सॉल्व करके -7x स्क्वायर और +9 आ जाएगा। इसके बाद चूँकि हमें 2x क्यूब चाहिए तो हम 2x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब आ जाएगा, उसको इसके नीचे लिख लें।
इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और 2 टू ज़ा 4x² -4x², इसके नीचे आ गया। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 टू ज़ा 6 और x -6x। इसको यहाँ साइड पे लिख लिया, इनके साइन चेंज कर दिए। अब -7x² और +4x², इसका आंसर आएगा -3x² और +6x यहाँ और +9 यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, -3x² चाहिए। x² तो यहाँ पहले ही है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन लाने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x² यहाँ ऑलरेडी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या -3x² आ रहा है या नहीं। तो 3x² और साथ में ये वाला नेगेटिव साइन, तो -3x² आ गया। इसके बाद -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3 टू ज़ा 6x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9। साइन चेंज करेंगे, ये सारी टर्म्स कट रही हैं तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। इट मीन्स कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला x² + 2x - 3। दोनों मेथड से देखें आपका आंसर सेम आएगा। आपको जौन सा मेथड इजी लग रहा है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी उसी तरह से ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो x³ - 3x² + 3xy² - y³ डिवाइडेड बाय x - y, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखें ये वाली जो फॉर्म है ना, ये a - b⁴, ये वाला फार्मूला है। दिस इज इक्वल्स टू a³ - 3a² b + 3ab² और -b³। अगर यहाँ a की जगह पे आप x पुट करें और b की जगह पे y पुट करें तो यही वाली टर्म आ रही है, ये वाली साइड। तो इस साइड से आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ a क्या है x और b क्या है y, तो x - y⁴ इस सब की जगह पे आ जाएगा। ये इस साइड को हमने इस तरह से करके लिखा है, डिवाइडेड बाय x - y। अब इसको 3 दफ़ा लिख लें, या देखें दोनों की बेस सेम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x - y और 3 और इसकी पावर 1 है तो 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू x - y²। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप लिखें x - y इंटू x - y इंटू x - y और डिवाइडेड बाय x - y। एक x - y से एक से कट जाएगा और बाकी x - y² ही रह जाएगा। और इसको आप ओपन कर लें, x² - 2xy + y² यूजिंग फार्मूला a - b²। दोनों तरह से आपके आंसर्स ठीक हैं। इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे 4x² - 16/5x, और ये वाली टर्म यहाँ डिवीजन के साइन के साथ आ जाएगी, 2x + 4/15। अब इसको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ से देखें, अगर हम देखें दरमियान में नेगेटिव साइन है तो ये है 2x² और माइनस ये है 4² डिवाइडेड बाय 5x, और डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये जो टर्म्स है ना ये रिवर्स हो जाएंगी। 15 ऊपर चला जाएगा और 2x + 4 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b² वाला। दिस इज इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। तो ये वाली जो टर्म है यहाँ a क्या है 2x और b है 4, तो ये हो जाएगा एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ 2x + 4 और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ 2x - 4 डिवाइडेड बाय 5x इंटू 15/2x + 4। यहाँ से देखें 2x + 4 और ये वाला 2x + 4 ये दोनों टर्म्स कट रही हैं, और 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। आप कटिंग कर सकते हैं जब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। दिस इज इक्वल्स टू 2x - 4 और ऊपर यहाँ क्या रह गया 3, उसके साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे यहाँ ये वाली टर्म तो कट गई, बाकी सिर्फ x बचा। तो ये हमारा आंसर है 3 × 2x - 4/x। ये भी आंसर ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6x - 3 4 ज़ा 12/x। दोनों तरह से आपके आंसर्स ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में भी हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवीजन के साइन के साथ लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय x - 3 और डिवाइडेड बाय दिस टर्म x² - 25/x - 3। अब देखें यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा x + 5/x - 3, और डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो x - 3 ऊपर चला जाएगा और x² - 25 नीचे आ जाएगा। यहाँ ये टर्म इससे कट गई, यहाँ रह गया x × x + 5, और यहाँ देखें
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ ए है एक्स और बी है 5, तो यूजिंग दिस फार्मूला ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ये दोनों टर्म्स यहाँ कट रही हैं, बाकी बचा x ओवर x माइनस 5, सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।